एक फौजी और गरीब लड़की की प्रेम कहानी। राकेश नाम का एक लड़का था जो एक सुखी संपन्न परिवार से आता था। वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए शहर में कोचिंग के लिए जाता था। राकेश बहुत ही लगनशील और मेहनती लड़का था। राकेश को कोचिंग जाते जाते लगभग 6 महीने बीत चुके थे। तभी राकेश की कोचिंग में एक शिवानी नाम की लड़की आती है जो देखने में बहुत सुंदर और मासूम थी, साथ ही बहुत मृदुभाषी थी। राकेश को शिवानी पहले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। राकेश को उसकी बातें और उसका मुस्कुराना बहुत पसंद था, लेकिन वह शिवानी से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि राकेश को लगता था कि कहीं शिवानी को उसकी किसी बात का बुरा न लग जाए। राकेश दूर से ही शिवानी को देखता रहता था। एक दिन शिवानी ने ही राकेश से उसकी कॉपी मांगी। शायद शिवानी का कोई काम छूट गया था। राकेश ने खुशी खुशी उसे अपनी कॉपी दे दी। उस दिन राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि शिवानी ने उसे कॉपी जो मांग ली थी। अगले दिन राकेश कोचिंग में सबसे पहले पहुंचता है और शिवानी के आने का इंतज़ार करता है। शिवानी अपने समय से ही आती है और आते ही राकेश को कॉपी वापस करते हुए धन्यवाद कहती है। साथ ही राकेश बोलता है, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, क्लास में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ दोनों की बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। राकेश अक्सर शिवानी से बात करने का बहाना ढूंढने लगता है क्योंकि राकेश को शिवानी से बात करना बहुत अच्छा लगता था। शायद राकेश शिवानी के लिए सीरियस होने लगा था। जैसे ही दोनों की बातचीत होने लगती है तो शिवानी भी राकेश के लिए सोचने लगती है। एक दिन शिवानी को राकेश के परिवार के बारे में मालूम पड़ा। राकेश एक संपन्न परिवार से था। तभी शिवानी ने सोचा कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाद में दुख ही होगा। क्योंकि शिवानी जानती थी कि वह एक गरीब परिवार से है। कुछ दिन बाद अचानक से शिवानी ने कोचिंग आना बंद कर दिया। राकेश को बिना कुछ बताए राकेश बहुत चिंतित हुआ। पता नहीं शिवानी स्कूल क्यों नहीं आ रही है। 5 दिन बीत गए। एक दिन अचानक से राकेश को शिवानी बाजार में मिल जाती है। राकेश शिवानी से पूछता है, आपने कोचिंग आना बंद क्यों कर दिया। शिवानी राकेश के सामने कुछ नहीं बोलती है और सर नीचे झुकाए खड़ी रहती है। राकेश के बार बार पूछने पर शिवानी कहती है कि मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोचिंग की फीस भर पाऊँ, इसलिए कोचिंग आना बंद कर दिया। शिवानी की बात सुनकर राकेश को बहुत दुख होता है और राकेश शिवानी की फ़ीस भरने के लिए कहता है, लेकिन शिवानी मना कर देती है। और इसी तरह से उन दोनों की बीच में 3-4 बार मुलाकातें होती हैं। उसके बाद राकेश का भी मन कोचिंग में नहीं लगता और वह भी कोचिंग छोड़कर अपने बड़े भाई के पास दूसरे शहर चला जाता है जहां उसका भाई नौकरी करता था। इस तरह से दोनों का संपर्क नहीं रहता। हाँ, लेकिन तब तक दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। इस बात का उन दोनों को एहसास भी था और इसी तरह समय बीतता गया और राकेश अपने बड़े भाई के पास जाकर तैयारी करने लगा। और कुछ दिन के बाद राकेश की नौकरी भारतीय सेना में लग जाती है और वह अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। इस बात का शिवानी को बिल्कुल पता नहीं था और ना ही जब तक राकेश उसे बताना चाहता था, क्योंकि दोनों अब संपर्क में भी नहीं थे। इधर राकेश के घर वालों ने राकेश की नौकरी लगने के बाद राकेश के लिए लड़की देखने लगे, क्योंकि अब राकेश की नौकरी लगी ही गई है तो अच्छा परिवार देखकर शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि नौकरी के बाद अच्छा दहेज भी मिल जाएगा। लेकिन राकेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही राकेश की 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी होती है, ट्रेनिंग करने के बाद राकेश वहाँ से सीधा अपने घर की बजाय पहले शिवानी के घर पहुँचता है। शिवानी के घर वाले अचानक से एक फौजी की ड्रेस में एक नौजवान को अपने घर देखकर डर जाते हैं। राकेश शिवानी के घर वालों से कहता है कि मुझे आपके परिवार वालों से अकेले में कुछ बात करनी है। राकेश अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहता है, अंकल आप मुझे नए नहीं जानते, यह सच है, लेकिन आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ हो सकता है आपको बुरा लग जाए, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं चुपचाप अपने घर चला जाऊँगा। शिवानी के पिता कहते हैं, बेटा आप बात बताओ, क्या कहना चाहते हो।
राकेश कहता है, मैं आपकी बेटी शिवानी के साथ कोचिंग में पढ़ता था। जब से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिछले 6 महीने से मैं सेना की ट्रेनिंग में था, इसलिए हम संपर्क में नहीं हैं। मेरे घर वाले किसी और लड़की से शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं शिवानी से शादी करना चाहता हूँ। अगर शिवानी की भी राज़ी हो तो एक बार आप शिवानी से पूछ लें। इधर शिवानी राकेश को अपने घर पर देखकर और शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है, जैसे वो आज सातवें आसमान पर थी, मानो आज उसे जन्नत मिल गई हो। माँ के पूछने पर शिवानी ने एक बार में ही हाँ कर दी। अब राकेश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी ऐसे परिवार से करना चाहते हैं जहाँ से दहेज भी मिले, लेकिन मैं आपके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानता हूँ। आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूँगा। राकेश की बात सुनकर शिवानी के परिवार वाले परेशान होने लगते हैं। शिवानी के पिता कहते हैं, बेटा हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बेटी की शादी में इतना ज़्यादा खर्च कर सकें। राकेश कहता है, आप किसी बात की चिंता न करें, मैं सब संभाल लूँगा। आप कल रिश्ते लेकर मेरे घर आएँ और किसी बात की चिंता न करें। ये कहते हुए राकेश अपने घर चला जाता है और अपने घर पहुंचकर वो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन राकेश के घर वाले नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि शादी में हम दहेज तो लेंगे। यह सुनकर राकेश बहुत परेशान होता है। अगले दिन शिवानी के पिता और भाई राकेश के घर पहुंचते हैं और रिश्ते की बात करने लगते हैं। तभी राकेश के पिता 10 लाख रुपए नकद और सामान की मांग रखते हैं। यह सुनकर शिवानी के पिता परेशान हो जाते हैं और ये सब देखकर राकेश शिवानी के पिता को इशारा करता है कि आप हाँ कर दें और रिश्ते की बात पक्की कर दें, और वह ऐसा ही करते हैं। राकेश अकेले में शिवानी के पिता से कहता है कि आप घर जाइए, मैं 1 हफ्ते में आपके घर आकर आपसे बात करता हूँ। शिवानी के भाई और पिता उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। राकेश ठीक 5 दिन बाद शिवानी के घर पहुंचता है और साथ में 12 लाख रुपए नकद लेकर शिवानी के पिता के सामने रख देता है और कहता है कि आप शादी का मुहूर्त निकलवाइए, और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसमें मुझे शादी भी करनी है। शिवानी के परिवार वालों के पूछने पर कि बेटा इतना पैसा कहाँ से आया, तो राकेश कहता है कि आप चिंता न करें, सही जगह से आया है। आप शादी की तैयारी शुरू करें। साथ ही दोनों तरफ से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और एक शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी बहुत अच्छी तरीके से होती है। शादी के बाद शिवानी राकेश से पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास। तो राकेश कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और 2 लाख रुपए मेरी तनख्वाह के बचे थे। ये सब मैंने अब हम दोनों की खुशी के लिए और दोनों परिवारों की खुशी के लिए किया है। ये सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राकेश के गले लग जाती है और रोने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।